Hello, my name is Om Prakash Kumar. Yesterday we have completed the solution of exercise 3.1. Now today I am going to solve the exercise 3.2 of chapter 3 pairs of linear equation in two variables of class 10 mathematics. Before we start the solve, firstly we understand the method, that is substitution method. What is substitution method? मतलब एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करने से पहले हम समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, स्कूल में जो होता है अगर टीचर नहीं आता है तो दूसरे टीचर को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, मतलब कि उसके जगह पर उसको दिया जाता है क्लासेज लेने को। तो सेम चीज़ हमारा यहाँ पर होगा। हमारे पास दो इक्वेशंस होते हैं, उन दोनों में से किसी एक का हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं किसी दूसरे इक्वेशन में। ओके, यही होता है सब्स्टिट्यूशन। देखिए लिखा भी हुआ है डिफिनेशन, कह रहा है इफ वी हैव सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बाय एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल का एक्सप्रेशन हम दूसरे वेरिएबल में यानी कि दूसरे इक्वेशन में हम कर दें तो उसी को हम क्या करते हैं, दैट इज वाई दिस मेथड इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमको पता है कि आपको डिफिनेशन समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप समझ लोगे। तो पहले तो हम ये समझेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड किसका पार्ट है। तो ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्टिव वीडियो में बता रखा है, ये अलजेब्रिक मेथड का फर्स्ट मेथड है। ओके, क्योंकि अलजेब्रिक मेथड जो है डिवाइड हो रखा है, तो ये हमारा पहला मेथड है जिसका सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम है। तो सिंपली समझिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, उसके जगह को चेंज कर किसी दूसरे में क्या कर देना, शिफ्ट कर देना, वहाँ रख देना। चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं हम लोग, शायद आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज कौन सा है, तो एक्सरसाइज हमारा 3.2 है और उसका एक क्वेश्चन है, शायद उससे आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है हमारा कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ये पहला इक्वेशन है। एंड दूसरा इक्वेशन जो है हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को क्या करते हैं, लिखते हैं, मतलब एक इक्वेशन को लेंगे। चलिए लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन, इसको ले रहे हैं हम, तो मैं फर्स्ट के लूंगा। ओके, तो पहला इक्वेशन क्या है, लिखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। अब यहाँ पर मैंने क्या बोल रखा है, किसी एक इक्वेशन को क्या कर देना, रिप्लेस कर देना किसी दूसरे इक्वेशन में, मतलब उसकी जगह को चेंज कर देना। तो ये आपके ऊपर है कि आप x को रिप्लेस करोगे कि y को रिप्लेस करोगे। जो भी रिप्लेस करोगे आंसर सेम ही होगा, आंसर में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ये याद रखिए। तो हम क्या करेंगे, चेंजमेंट करेंगे। मैं तो अपना y को रखूंगा और x को रिप्लेस करूंगा और इसको ले लूंगा थर्ड। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ y substitute in equation सेकेंड वी गेट। मतलब हमने किया क्या, इस y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, मतलब रिप्लेस कर रहे किसके साथ, इक्वेशन सेकेंड में। अब देखिए रिप्लेस कैसे होगा, ये देखिए तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है, 4। तो मैंने किया क्या है, जगह को रिप्लेस किया। तो किसको रिप्लेस कर रहे हैं, y को। तो हम x एज इट इज रखेंगे, y की जगह पर मैंने इस इक्वेशन को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर माइनस है इसलिए इसको हम ब्रैकेट में डाल रहे हैं। कितना है, 14 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। अब जरा देखोगे तो ये इधर इक्वेशन टोटली x वेरिएबल के टर्म में चेंज हो गया। चलिए चेंज करते हैं, x माइनस 14 ब्रैकेट तोड़ रहे तो माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू 4। ओके, तो x और x मिलके हो गया 2x इक्वल्स टू 4। ये माइनस इधर आके क्या हो गया, प्लस।
ओके, ये हो गया हमारा 2x और ये दोनों जोड़ेंगे तो 18। अब यहाँ से कट कर दो तो x का वैल्यू क्या आ गया 9। तो ऑलरेडी यहाँ पर वही लिखा गया डिफिनीशन में भी देखिए, इसीलिए मैंने बोला कि जब आपको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन लिया एक्सरसाइज 3.1 का, देखिए वही लिखा गया, इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बाय एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ द अदर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया y को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया और दूसरे में क्या कर दिया, उसको एक्सप्रेस कर दिया। तो दोनों आपका वेरिएबल एक हो जाएंगे और इससे आपको क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमारा जब x का वैल्यू मिल गया तो हम लिख सकते हैं, आइए नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन किस में, थर्ड में डालेंगे, थर्ड भी गेट। थर्ड क्या है हमारा, तो y इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स, यही है हमारा थर्ड, देख लीजिए। तो y इक्वल्स टू 14, x का वैल्यू 9, तो y इक्वल्स टू आ गया क्या 5। अब हम यहाँ देख सकते हैं क्या हो गया, x इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 5, देख सकते हैं हमारा दोनों वेरिएबल का वैल्यू मिल गया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, सिंपली सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, यानी जगह को क्या कर देना, उसके जगह पर क्या कर देना, चेंज कर देना। ये ऑलरेडी आप देखोगे स्कूल में सब्स्टिट्यूशन क्लास दिया जाता है टीचर का, अगर कोई टीचर एब्सेंट होता है तो सेम चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं। या आप केमिस्ट्री में आप एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ोगे जिसमें क्या कहते हैं, रिएक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि चेंज कर देते हैं उसकी जगह पर। ओके, आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। इवन मैंने क्वेश्चन भी आपका एक सॉल्व कर दिया है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे क्वेश्चंस का बात करेंगे। तो आई होप कि आपको उसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड का सोल्यूशन करेंगे। क्या क्या है देखिए, x माइनस टी इक्वल्स टू 3 s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल्स टू 6। कुछ नहीं करना है, यह हमारा पहला, यह हमारा दूसरा। तो सेम चीज मैं पहला इक्वेशन को लूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3। अब मैं s को एज इट इज रखूंगा और t को उधर रख देगा, 3 प्लस टी, यह हमारा क्या मिल गया, एक थर्ड इक्वेशन। अब इस s को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, सेकेंड वाले में। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड बी गेट। सेकेंड क्या है रखिए, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल्स टू 6। चलिए रखिए, s का वैल्यू क्या हो गया, 3 प्लस t बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल्स टू 6। तो हमें पता है कि अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6। क्या कर दो 6, 3 के टेबल में 6 कितना बार में, 2 बार में, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई करो दोनों में, 3 2 या 6 प्लस 2t, बीच में किस चीज का साइन, प्लस का आ गएंगे। 2 के टेबल में 6 कितना बार में, 3 बार में, यहाँ आ जाएगा कितना, 3 2 इक्वल्स टू 6। अब हमें पता है कि ये 6 डिवाइड में उधर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो कर देंगे 6 को 6 करो, 3 और 2 5 t इक्वल्स टू 6 इंटू 6 हो गया। आगे 6 प्लस 5t इक्वल्स टू 36। अब ये प्लस है, उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कर दो 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6। 5t इक्वल्स टू कितना हो गया, 30, तो 5t इक्वल्स टू 30 हो गया, तो कट कर दो, तो t इक्वल्स टू क्या आ गया, 6।
अब देख रहे हो कि आपका टी की वैल्यू मिल गया, आप थर्ड में डाल दो, लिखो नाउ पुटिंग द वैल्यू टी इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। क्या है थर्ड? एस इक्वल टू 3 प्लस टी, एस इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू रखिए 6, एस इक्वल टू 9। तो अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं दोनों वेरिएबल मिल गया, एस इक्वल टू 9, टी इक्वल टू 6। यही हमारा आंसर है। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे सॉल्यूशन की बात करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट का क्या कह रहा है? 3x माइनस 5 इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो ये हमारा ऑलरेडी बात करता है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, हो गया क्या? 3x माइनस 5 इक्वल टू 3। सेम चीज इस बार हम क्या करेंगे, इस y को ही चेंज करेंगे, यानी y को यहाँ एज इट इज रखो, 3 माइनस 3x। अब चूंकि यहाँ माइनस हो गया तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो इधर इधर इधर, तो इससे माइनस मल्टीप्लाई किया -3, इससे माइनस माइनस हो गया क्या? प्लस 3x। y इक्वल टू 3x माइनस 3, ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ रहा है। ओके, अब क्या करेंगे? सेम चीज सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन कौन सा इक्वेशन? सेकेंड वी गेट। लिखो सेकेंड इक्वेशन 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। यहां पर देखो तो क्या है, 3 कॉमन है ना, निकाल लो। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, इसको कट कर दो 3 भाग में, यानी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब हमें इजी का वैल्यू डालो, अब डाल दो 3x माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे वहाँ पर, 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 3, तो 3x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 3। इधर 0, 3 माइनस 3 तो 0 इक्वल्स टू 0, यानी हम बोल सकते हैं जो x का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या है? 0। सिंपल समझ लीजिए। ओके, यानी x वेरिएबल का वैल्यू क्या हो गया हमारा? 0, यानी कि सब 0 हो गया, यानी कि वैल्यू 0 है। अब इस x वेरिएबल का वैल्यू इसमें हम डालेंगे थर्ड वाले में। नाउ पुटिंग द वैल्यू x in equation थर्ड we get क्या है? y इक्वल टू 3x माइनस 3 डाल दीजिए, y इंटू 3 इंटू 0 माइनस 3, y इक्वल टू 0 माइनस 3, y का तो वैल्यू आ गया हमारा क्या है? -3 आ जा रहा है, यही हो रहा है। चलिए, अब आपको जब डाउट हो कि आंसर आता है सही है क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया है, तो चेक कर लेंगे। चलिए एक इक्वेशन को उठा लीजिए वहां से। ओके, उठाते हैं हम क्या? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू 0 थी, 0 डाल दीजिए, y की वैल्यू -3 थी, आज की 0 माइनस माइनस प्लस, यानी 3 इक्वल टू 3। LHS और RHS क्या हो गया? बराबर हो गया, यानी हमारा वैल्यू सही है। ओके, बिल्कुल सही, यानी कि x
इक्वल्स टू 0 ही होगा और y इक्वल्स टू -3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, आई होप कि आपको जो कंफ्यूजन होगा आंसर को लेकर वो भी मैंने दूर कर दिया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, फर्स्ट के 4 का। अब आप कह रहे हो सर ये तो सारा पॉइंट में दिया है तो कुछ नहीं करना है, हम सोल्यूशन करेंगे इसका। आप देख सकते हैं इसके साथ भी क्या है, पॉइंट है, इसके साथ भी पॉइंट है और इसके साथ भी पॉइंट है। इट मीन्स आप डेसिमल में पढ़े होंगे, जब सारे में सेम पॉइंट्स हो यानी कि वो नंबर कैसा होता है, परफेक्ट नंबर रहता है। यानी ये हमारा पहला था और ये हमारा सेकंड है, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। जब भी आपको डाउट हो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। अगर कंफ्यूजन हो तब बोथ साइड्स विद ईच टर्म, सारे टर्म का। चलो करो, 0.2x इंटू 10 प्लस 0.3y इंटू 10 इक्वल टू 1.3 इंटू 10। ओके, खत्म तो हो गया ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। आप इक्वेशन सेट कर सकते हो, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। ये हमारा थर्ड इक्वेशन होगा, कोई सब नहीं ना। अब बात करेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन सेकेंड वी गेट। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई किया था वैसे ही समझो ना कि हम लोगों ने वहाँ भी किया है, इसीलिए मैं अब डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। डायरेक्ट बोलने का मतलब है, देखो यह हमारा क्या हो जाएगा 0.4x। ओके, नीचे से करते हैं। फिलहाल आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, सेकेंड इक्वेशन हम उतारेंगे। ओके, लो स्क्रीनशॉट। चलिए, आई होप कि ले लिया होगा आपने। चलिए, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन तो यही है। सिंपल समझ लो कि यहाँ भी हम लोगों ने 10 मल्टीप्लाई किया है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, सारा पॉइंट खत्म। ओके, अब हम बात करें कुछ नहीं, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। आप साइड में इसका इक्वेशन लिख दो। चलिए आगे देखिए, 2 से कट गया ये 4 दो बार में, तो ये हो गया कितना 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब ये 26 तो प्लस में उधर भेज दो, माइनस में चला गया। कर दिया, कुछ नहीं, माइनस प्लस माइनस साइन किसका बड़ा, माइनस का, तो माइनस 5 बचेगा तो एक ही बचेगा ना, इसीलिए यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, तो 26 में 23 जगह -3, माइनस माइनस खत्म, y इक्वल टू क्या आ गया 3। अब कुछ करना तो नहीं है, इस y की वैल्यू नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation
थर्ड वी गेट। चलिए थर्ड क्या है लिख दो यहाँ, x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू देखो क्या था, वहाँ 3 था, 3 बाई 2। x इक्वल टू 13 माइनस 9 बाई 2, 4 बाई 2 काट भी इसको 2, x का वैल्यू 2। तो हम बोल सकते हैं कि अगर वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग देखें तो x का वैल्यू 2 आ रहा है, जबकि y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो आई होप कि यहाँ तक के सोल्यूशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दो और क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहा है कि √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 दे दिया गया, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 कर दिया, यानी कि ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड। चलिए जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात कर रखा है, दोनों में से किसी एक का ही चेंज करेंगे। आइए देखूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 है। किसी एक को रखना है तो मैं √2x को रखूंगा, प्लस से हो गया क्या, माइनस। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, √3 बाई √2y, और यहाँ पर माइनस है, ये क्या हो गया, आप करो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कहाँ पर, सेकेंड वी गेट है क्या, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, यही है। आ गया ये √3 तो एज इट इज इंटू माइनस √3 √2y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पर देख सकते हैं रूट से मल्टीप्लाई हो गया 3y माइनस में आया √2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब रूट एलसीएम करोगे तो माइनस 3y 8 दूनी के 16 y आया √2 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि हमें पता है कि ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई है, तो माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू 0 इंटू √2, तो माइनस 7y इक्वल्स टू 0। अब √16 का स्क्वायर क्या निकलता है, 4, वही लिखा है मैंने, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो माइनस साइनस का लेते हैं साइन, तो यहाँ पर 7, तो 7y इक्वल्स टू 0, तो 0 इक्वल्स टू 0 बाई माइनस 7, तो y इक्वल्स टू हमारा 0 आ गया। ओके, यहाँ पर क्योंकि माइनस का कोई साइन दिया गया है 0 के साथ, और 0 नादर निगेटिव नॉन पॉजिटिव होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर 0 को लिख दिया है ऐसे आज भी। अब कोई दिक्कत नहीं है, बस अब करना क्या है, वैल्यू डाल दो। नाउ पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। थर्ड क्या है देखो, x इक्वल टू माइनस √3 बाई 2 इंटू वाई, एक्स इक्वल टू माइनस √3 बाई 2 इंटू 0। और हमें ये पता है कि जब भी किसी को मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ वो 0 कर लेता है, तो x का वैल्यू 0। तो हमें यहाँ पर पता चल गया क्या, दोनों वेरिएबल का x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू क्या आ रहा है, 0, यानी हम बोल सकते हैं हमारा आंसर हो गया x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, और यही है हमारा इसका आंसर। आई होप कि आपको इसके सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लिए, का लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का, उसके बाद ये क्वेश्चन पहला ओवर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 6 1 का सॉल्यूशन करना है।
दो इक्वेशन दिया गया है इस तरह से 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2 x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। तो हमें पता करना है, तो ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। जैसे हम लोग स्टेप्स फॉलो करते हैं आज भी यहाँ भी करेंगे। पहला इक्वेशन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2। तो बताओ 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, लिख देंगे यहाँ 6। अब जैसा कि हमें पता है 2 के टेबल में 6 कितना है 3 में है, तो 3 या 9 है, 3 में 3 मल्टीप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आगे। तो 3 के टेबल में 6 कितना बार में है 2 बार में, तो 5 2 जा 10 इक्वल्स टू -2। अब हमें पता है ये डिवाइड में उधर जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे। 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -2 इंटू 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -2, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पे 9x एज इट इज रखेंगे और ये -12 भी एज इट इज, ये माइनस से उधर जाके क्या हो गया प्लस में 10 बन, कोई दिक्कत नहीं। अब x इक्वल्स टू क्या हो गया देखो -10 प्लस 10y/9, यानी आपका -12 प्लस 10y/9 ये थर्ड इक्वेशन बना। और इसको सब्स्टिट्यूट करना है, लिखेंगे नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इसमें इक्वेशन सेकंड वी गेट सेकंड क्या है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। चलिए आइए रखते हैं, ये x/3 है तो इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू x प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो 1/3 इंटू एक्स की वैल्यू लिखो -12 प्लस 10y/9 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे जल्दी। चलिए आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो देखिए अब 3 9 जा 27 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज -12 प्लस 10 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। यही हमारा अभी चल रहा है। 27 और 2 का एलसीएम 54, कोई दिक्कत नहीं हो। 27 के टर्म 54 कितना बार में 2 बार में, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे टर्म को एक से और लेंगे, तो -24 2 से मल्टीप्लाई किया था प्लस 20y 2 से मल्टीप्लाई किया था। ओके अब 2 के टेबल में 51 कितना बार में 27 बार में, तो यहाँ 27 y हो गया इक्वल टू 13/6, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए 6 के टेबल में कितना बार में 9 बार में। अब जैसा कि हमें पता है ये डिवाइड में है, उधर जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में कर देंगे, पहले रुक जाएंगे -24 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 47y/9 इक्वल्स टू 30। अब ये जो कि डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे -24 प्लस 47y इक्वल टू 13 इंटू 9। ओके आगे -24 प्लस 47y इक्वल्स टू 39 जा 170। तो 47 को एज इट इज रख दिए और ये माइनस से उधर हो गया प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है।
आइए 47 बाई एज इट इज 7 4 11 2 1 3 1 4 और ये हमारा कटता है कितना बार में 3 बार में। तो y इक्वल्स टू हमारा आ गया 3। सोच लिया इतना लंबा है ये। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि y की वैल्यू पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे, नाउ पुटिंग द वैल्यू of y in equation थर्ड we get। और यही हमारा थर्ड इक्वेशन है और इसी में हमें पुट करना है। तो x इक्वल्स टू -12 प्लस 10 इंटू 3/9। x इक्वल्स टू -12 प्लस 30/9। x इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 30 में 12 गया 18/9, काट दो 2 बार में। x का वैल्यू हमारा आ गया 2। तो हम बोल सकते हैं कि x वैल्यू 2 और y इक्वल्स टू 3, यही हमारा आंसर। तो आज हम लोगों ने 3.2 का पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। अब कल से हमारा वर्ड प्रॉब्लम चलेगा और वर्ड प्रॉब्लम के लिए हमारा इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत ही हाई होना चाहिए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में अगर आप लोगों ने स्टेटमेंट सीख लिया यानी कि आपका सॉल्यूशन बन गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, आई होप कि आपको इस सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, सॉल्यूशन आपको हेल्पफुल है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को हमारा वीडियो शेयर करें और उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में बताएं और आप इन्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम पर। थैंक यू वेरी मच।